अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो है ना, बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं डाले। और ये वाला जो मैंने वीडियो मेरे फ़ोन में ना बहुत टाइम से ना मैसेज आ रहे थे, नोटिफिकेशन आ रहे थे, स्पेस स्पेस स्पेस। और मैंने ना हकीकत में मैंने जैसे एक या दो वीडियो अभी डाले होंगे, वरना ये पूरा साल है ना, आई थिंक 1.5 साल। जब मैंने दुबई से 2 व्लॉग डाले, दो ही वीडियो या फिर 3 ही डाले होंगे। उसके बाद से मैंने बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड किए, पर कर नहीं पाई थी, मतलब टाइम नहीं मिला। कभी कभी मेरी प्रेगनेंसी का था, तो मुझे मतलब कैसा था, शूट कर लेती थी, फिर एडिट नहीं करती, थोड़ा थोड़ा करती थी। तो आज जब मैं नोटिफिकेशन की वजह से कुछ डिलीट करने लगी, तो मुझे ये सारे वीडियो दिखे। तो मैंने इन सबको मिला के एक छोटी सी मेरी मेमोरी जो दुबई से रिलेटेड कर दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये वाले पूरे व्लॉग में सिर्फ खाना खाना रहेगा, क्योंकि ये टाइम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अलग अलग यूनिक खाने ट्राई किए, मतलब अलग अलग बहुत ही ज़्यादा। यहाँ लफ़ा का शौरमा था। लफ़ा का शौरमा मैंने अपने हर ब्लॉग में जब भी जाती हूँ तो खाती थी, मैं बताती हूँ। ये तो मतलब एक नंबर, मतलब ये मेरा फेवरेट फूड, जो बहुत सारे हैं दुबई के, उसमें से एक ये है। फिर हम सहारा सेंटर में ये वहीं पर पास में है, तो ईज़ी से वॉक करके चले जाते। कैसा था ना कि प्रेगनेंसी की वजह से ना मैं बहुत टाइम है ना वॉक करके ही गई, क्योंकि मुझे गाड़ी में बैठने से बहुत अजीब सा होता था। फिर वोमिट नहीं हुई, वोमिट एक बार मैं बहुत लंबा ट्रैवलिंग में चली गई थी, तब मुझे हुई। तो यहाँ पर हम गए थे फालूदा खाने, रात को 12:30 बजे। मेरा बहुत मन हो रहा था। फिर एक दिन मेरे को चाइनीज़ खाना था, तो ये बाजू में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से हम लोगों ने चाइनीज़ खाया। बहुत यम्मी टेस्ट था। जितने भी खाने हैं ना, उनका टेस्ट मैं बोलूँ बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही अमेजिंग, मतलब। और जितने भी ट्राई किए ना, वो मैंने फर्स्ट फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना, तो मतलब ऐसा था कि मैं दोबारा फिर भी गई बहुत सी चीज़ों के लिए। ये मुंबई स्पेशल था फालूदा। मैं खासकर इस फालूदों के लिए गई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मुंबई स्पेशल है, तब गए। फिर हम लोग, ये ईद वाले दिन का व्लॉग था, हम लोग गए थे चाय वाला इसका सीख पराठा खाने। एक बार हम रमज़ान में आए थे यहाँ पर, तो उस दिन खाया था, तो मेरे हस्बैंड ने, उनको बहुत अच्छा लगा। तो ईद वाले दिन खास कर ना हम ये ही खाने गए थे यहाँ पर। इसका लॉलीपॉप वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा ही अच्छा और बहुत टेस्टी था। और इसके ना चाय वाला जो रेस्टोरेंट है ना, बहुत ज़्यादा इसका खाने का जो टेस्ट है ना, बहुत अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पर भी आते ही रहते हैं। तो ये वाला व्लॉग भी, मतलब मैंने बहुत बड़े बड़े व्लॉग शूट किए थे, बहुत बड़े बड़े। पर कैसा था ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिला, मतलब टाइम मिला, मन नहीं होता था, वही चिड़चिड़ापन और कुछ नहीं। फिर हम लोग फिर से एक बार चले खाना खाने। यहाँ पर हम जा रहे पानी पूरी खाने, क्योंकि मेरे को पानी पूरी का बहुत हो रहा था। तो यहीं पर सहारा सेंटर शारजा में था ये। तो यहाँ पर भी मुंबई स्पेशल, जितनी बार भी मैं खाना खाने के लिए गई, वहाँ मुंबई स्पेशल ही था। तो ये पानी पूरी ऐसे अलग अलग देते हैं, तो इसको हमको बना के खाना पड़ता है, और इसका टेस्ट भी होता, मतलब मेरे को चटपटा कुछ खाने का मन हो रहा था। यहाँ हम जा रहे थे अल्बेक पर, रास्ते में चटपटा ये रेस्टोरेंट दिखा ना, फास्ट फूड था को, तो हम यहाँ पर रुक गए। फिर हम आगे ही वहाँ अल्बेक में आए, तो अल्बेक का बर्गर खाया यहाँ पर। और ये शटर शटर में भी हम 2-3 बार आए थे। यहाँ का है ना, जो चारकोल चिकन और होमस, बहुत ही यम्मी और टेस्टी था। इसको तो जब मैं खाती हूँ ना, अभी भी मैं कभी कभी बैठे बैठे इसको याद करती हूँ, यार उसका टेस्ट कैसा था ना। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जिसका टेस्ट हमारी ज़बान पर रह जाता है। वैसा भी मेरे साथ एक तो इसको लेकर हुआ था, और एक लफ़ा के शौरमा को लेकर, जिसका मुझे हमेशा याद आता। और एक और है ना, एक चिकन था, कुछ कढ़ाई चिकन टाइप, वो भी बहुत यम्मी था। वो घी का तड़का डाल के बनाते हैं, मतलब एक तो वो प्रेगनेंसी का फर्स्ट टाइम था, और फिर दूसरा है ना, वो मुझे ना खाना अलग अलग खा के, मतलब और ज़्यादा मज़ा आ गया था। बस ये उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मैं ना ट्रैवलिंग के दौरान गाड़ी से नहीं जाती थी। मैं ज़्यादातर कोशिश करती कि मैं चलकर ही जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। और बोलते ना कि कुछ चीज़ें अल्लाह के ऊपर रहती है। तो ये साल तो वैसे ही मेरा ऐसा ही गया, मतलब कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, कुछ चीज़ें बुरी भी हुई, मतलब पता नहीं चलता ना कि लाइफ कैसे गुजर जाती है। और आज जब मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तो ये शूट कर, ये जितने भी जो वीडियो है ना, उसको मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए करके 1 साल से ज़्यादा हो गया, पर पता नहीं चला। ऐसे लगता है कि कल की सी ही बात है। तो मतलब वही ना, कि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, कब हमारी ज़िंदगी में खुशी आती है, कब गम आता है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। बस ये है कि हम जी रहे हैं जब तक हमारा एक टाइम है। बोलते ना कि ज़िंदगी तो मतलब बड़ी होती है, बोलते ना ज़िंदगी छोटी नहीं होती, टाइम टाइम कम होता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कब उम्र हो जाती है, कब वक्त आ जाता है और चले जाते हैं। ये जब से मेरे अब्बा का हुआ ना, तब से मैंने इस चीज़ को समझा है। क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि कुछ भरोसा नहीं। और ये जब वीडियो जब मैं आज देख रही थी ना, तो मेरे को ऐसे हुआ, यार ये तो इतने पुराने, मतलब इसमें टाइम आ रहा था। तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि ऐसे लग रहा है कि मैंने थोड़े दिन पहले ही शूट किया, जबकि इसको शूटिंग के बाद कितना कुछ चेंज हो गया। मतलब 9 मंथ की मेरी प्रेगनेंसी, मेरी बेटी होगी 10 मंथ की।
मतलब 2 साल तो यही हो गए। तो ये 2 साल में क्या-क्या मतलब 20 महीने में क्या-क्या हुआ ना, लाइफ़ में कितना चेंजेस आया ना, नहीं आइडिया। तो बस वही कि चलती रहती है लाइफ़, हम सोचते तो अच्छी बात है, नहीं सोचते तो फिर क्या ही। अगर हम एक ये वाली चिकन कढ़ाई, ये ना इसपे ना घी का तड़का डाल के बनाते हैं यार, ये मतलब जब ये आया ना तब मुझे लगा इतनी सारी, और मुझे ऐसा था कि अलग से बाउल में देंगे, पर उन्होंने ऐसे ही रख दिया। मैं मेरे हस्बैंड को बोली कौन खाएगा? पर आप यकीन नहीं मानेंगे, एक और प्लेट फिर हमने मंगवाई। तो मतलब कोई-कोई फूड मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे, और एक ये यहाँ पर हम आए थे मंदी खाने, इसका जो डेकोरेशन है ना बहुत प्यारा लगा था। ये 20 मई को 1 साल हो गया था ये वाला जगह पे, हम लास्ट 20 मई को गए थे, और ये 20 मई को जो आके गई थी ना, आज 5 महीने पहले, तब 1 साल हो गया था। मेरे पास ये जब मेमोरी में आता है ना तो मैंने बहुत सोचा, तभी भी मैंने सोचा यार 1 साल हो गया पता ही नहीं चला। तो बस, तो मैंने छोटी-सी एक मेरी मेमोरी, तो मैंने एक है ना छोटा-सा एक सोचा ये सब मिला के एक वीडियो बना देती हूँ, वरना मैंने ना वो टाइम पे ऐसे नहीं सोचा था। मुझे ये था कि मैं जो भी रिकॉर्ड करती हूँ, जो भी करूँगी इंशाल्लाह मैं घर पे जाके एडिट करके कर दूँगी। पर जब घर पे आती थी तो मैं थक जाती थी। फिर नेक्स्ट डे मतलब बिल्कुल भी मन नहीं होता, मैं वीडियो बनाती, हर चीज़ करती, बस उसको एडिट करना और उसको मतलब वॉइस करना वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। बस पता नहीं वो एक थकावट हो जाती थी। जितनी एनर्जी होती थी मैं बाहर जाके आ जाती थी, और मैं ज़्यादा वॉकिंग ही करती थी इस वज़ह से। कभी-कभी एक बार हम लोग गए थे, जैसे कि थोड़ा लंबा चले गए थे, तब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर हम रात को 12:30-1 बजे कोई यहाँ पे पार्टी थी, तो वो पार्टी के चक्कर में हम सब लोग आ गए थे। जब तक है ना हम सब लोग अंदर नहीं जा सकते थे कि पास के चक्कर में। तो हमने सोचा था कि मेरे जो थे ना जेठ, वो चले जाएँगे, हम लोग बाहर वॉकिंग करेंगे। हम यहाँ पर कुछ ना कुछ वीडियो बनाते, और यहाँ पर एक है ना ये वाला अमृतसर ढाबा करके था, यहाँ पर मैंने बाहर कुछ मेनू था उसके अंदर देखा था चा राज कचौरी, तब मैं यहाँ आई थी। और इसका ये जो कप है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा, तो मैंने इस पे ना पानी, और ये इमली की चटनी, ये राज कचौरी ना, ये मुझे मतलब इसका बाहर मैंने देखते ही मेरे को ऐसे हो गया चलो जल्दी से खाती हूँ। तो मैं मेरे हस्बैंड को बहुत मुश्किल से मनाया था, वरना वो मना कर रहे थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और फिर बोले अभी तू ये खाएगी तो तेरे को मतलब प्रॉब्लम होगी, बट मैं बोली नहीं, नहीं मेरे को नहीं होगी। तो फिर यहीं पर हमने ना ये वाला जो बड़ा रसगुल्ला था येलो कलर का, मतलब केसर रसगुल्ला है ये, और राज कटोरी, फिर इसके बाद हमने पपड़ी चाट भी यहाँ से ली, जो अमृतसर ढाबा करके है दुबई में, अल नादा में। तो इसका इतना टेस्टी था ना, बहुत यम्मी और टेस्टी था। बस मेरे घर से थोड़ा दूर था तो वॉकिंग करके जाना, इसलिए मैं एक ही दिन गई थी, उसके बाद गई नहीं थी। बहुत मतलब ये आई थिंक ये ना हम अलग-अलग लाइन में था, हम वो साइड थे और ये साइड था, ऐसा कुछ था। और फिर एक दिन हम लोग गए थे, बहुत ही लंबा वाला टूर, यहाँ पर मैं गाड़ी में गई थी। यहाँ पे थोड़ी मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग थे और बोलते-बोलते, बात करते-करते जा रहे थे, तो इतना नहीं होता। और सब मेरे मतलब मेरे हस्बैंड के कज़न, उनके वाइफ़, हम सब लोग थे ना, फैमिली थी, तो यहाँ मुझे ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। पर ये जब बहुत ज़्यादा जब हो गया था ना, हम रुके, फिर चले, बस लास्ट मोमेंट पे जाके मैं थक गई थी। तब हमने एक रेस्टोरेंट, बहुत मुश्किल से एक रेस्टोरेंट मिला, वहाँ कुछ चीज़ वग़ैरह के कुछ आइटम खाए थे। यहाँ फिर हम उतर के आगे जाके देखने लगे थे कुछ रास्ता है क्या है, से कच्चा रास्ता था। और यहाँ पे ये वाटरफॉल, मतलब इतना ये घाट देखे ना, हमारे पंचगनी में एकदम हरियाली रहती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम मतलब सूखे वाले। बट ये भी बोलते हैं ना बारिश के टाइम पे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लोग जो टाइम पे जाते हैं ना, वो टाइम पे गर्म रहता है, बहुत इतना नहीं रहता पर गर्म रहता है। और ये टाइम पे जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ठंडी में ना पब्लिक रोड पे ज़्यादा दिखती है, और हमारा टाइमिंग रॉन्ग है। हम जाते हैं छुट्टी में, जो अपने इंडिया में छुट्टी रहती है समर वेकेशन में, जब वहाँ पर गर्म रहता है, वहाँ पे इतना क्राउड नहीं रहता ये टाइम पे, ऐसी जगहों पर। फिर यहाँ पे हमें पानी मिला, तो हम पानी के अंदर, यहाँ पे छोटी-छोटी ना मछली भी थी। फिर यहाँ पर हम आए एक रेस्टोरेंट में, जो ढूँढते-ढूँढते तो यहाँ का हमने कुछ चीज़ बॉल्स वग़ैरह लिए, जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। सबसे ज़्यादा मुझे ये रेस्टोरेंट का डेकोरेशन और ये रेस्टोरेंट का जो भी है ना मतलब सिटिंग एरिया बाहर का, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और फिर एक दिन हम लोग गए थे ज़ू पर, मतलब आई थिंक सफारी कुछ ऐसा नाम था, मुझे नाम भी याद नहीं है। तो यहाँ का है ना, सबसे पहले तो हम बाहर, ये यहाँ से हम वॉशरूम से ही वापस आ गए थे क्योंकि इसके ना एंट्री फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो हम आ गए थे। फिर हम दूसरी जगह गए थे। फिर हम शारजा में आए थे। वो जो हम गए थे वो थोड़ा अलग जगह चले गए थे। फिर हम आए थे यहाँ पर, यहाँ हमें बहुत सारे जानवर वग़ैरह देखने को मिले। ये वाला जो मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि ना यहाँ पर मैंने
मतलब हम जैसे सोच कर आए थे ना, पहले हमें लग रहा था कि हमारा पोपट होने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होती है फ़िश से, जो पानी के जो एनिमल्स है जैसे साँप वग़ैरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर अलग-अलग वैरायटी के हमको साँप देखने को मिले थे। बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो मैंने कुछ ही, जैसे मुझे स्नेक वग़ैरह के नाम याद हो गए, बट यहाँ पर इतनी वैराइटीज़ के हमें देखने को मिले ना कि मैं ऐसे सोच में पड़ गई। फिर बाजू में ना यहाँ पर वार्निंग और सब कुछ लिखा हुआ था, ये स्नेक कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी जगह, और ये कैसे रहते हैं अंधेरे में, या मतलब जो भी था ना वो था, सब लिखा हुआ था। जो भी जानवर रहता है ना उसके बारे में सब गाइडलाइन रहती है यहाँ पर। तो ये वाला है ना, हम लोग जो यहाँ पर गए थे ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर है ना, इतनी बार में मैंने दुबई के जो वीडियो देखती थी ना उसमें टाइगर वगैरह, तो मैं सोचती थी यार ऐसी जगह जाने का है। पर यहाँ आकर है ना मुझे थोड़ा, मतलब मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उसने रियल में टाइगर देखा, चीता देखा, तो वो मुझे बोली भी थी, क्योंकि यहाँ पर है ना ओरिजिनल, मतलब भले ही वो कांच के वो साइड है, पर ऐसे हो गया हाँ मैंने देखा है। वो अभी सबको बोलती रहती है, जब स्कूल में भी जाती है ना, मैंने रियल में देखा था, सामने था। तो बस ये चीज़ उसको बहुत अच्छी लगी, और वो मुझे बहुत बार बोली भी थी, अम्मी मुझे वापस जाना है अगर जाएँगे तो। अभी तो कुछ पता नहीं कब जाते हैं, पर इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए साँप, और कुछ-कुछ साँप यहाँ पे कैसे थे ना, जो मतलब ऐसे अंदर घुसे हुए थे ना, हमें पता भी नहीं चल रहा था। जैसे ग्रीन, अब ये यहाँ तो चलो दिख रहा है ये ग्रीन, और कुछ मिट्टी के अंदर जो मिट्टी के ही शेप में थे। ये देखिए, बाप रे! कितना बड़ा है ये। ये सब स्टार्ट हो गई थी फ़िश, अलग-अलग वैराइटीज़ की फ़िश, छोटी, बड़ी, जो भी है ना सब फ़िश थी यहाँ पर। हर फ़िश का अलग-अलग सब कुछ लिखा हुआ था। बीच में साँप, स्नेक, साँप भी आ रहे थे। और फिर हम ज अलग-अलग सेंटर अलग-अलग बना हुआ था, और यहाँ पर जैसे कि अलग-अलग जैसे एनिमल्स थे ना, जैसे जो एनिमल्स ओपनली रहते हैं, झाड़ पे रहते हैं, उनके लिए बड़े-बड़े इस तरह से झाड़ बने हुए थे, और जैसे खुले हुए, और जो सूखे झाड़ थे वैसे भी बने हुए थे, और जो ऐसे खुले में रहते हैं ना जैसे मिट्टी में, तो उनके लिए ऐसे पूरा ओपन था, वहाँ मिट्टी आती है, और जैसे पहाड़ों पे रहते हैं ना तो उनके लिए इस तरह से, मतलब सब कुछ अरेंज करके रखा था, और बहुत ही प्यारे तरीके से। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बर्ड्स थी छोटी-छोटी, ये देखिए। तो इनके लिए इस तरह से बना हुआ था, नीचे नाज था, पानी था, सब कुछ अवेलेबल था। मतलब इनकी केयर भी अच्छी होती है, इनको देखा भी जाता है, ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आके देखा मैंने, मुझे भी बहुत अफ़सोस हुआ, मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा, हर एक चीज़ का प्रॉपर एक था। ऐसे नहीं कि कुछ भी है कि, और सफाई वगैरह, हर एक जो जानवर है ना, हर एक जो एनिमल्स है ना, उसके हिसाब से हर एक चीज़ इन्होंने करके रखी। जो अंधेरे के थे उनको अंधेरे में ही वो करके रखे थे। यहाँ देखिए पानी के अंदर है तो उनके लिए, और उन वो जहाँ से उनका एक रहता है ना कि खाने का है, तो वहीं पर उनका खाने का इंतज़ाम, कुछ जानवर जैसे कि पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर ही मुँह डाल के खाना खाते, तो उनका वैसा ही करके रखा था। और ये देखिए, जो मिट्टी के अंदर थे तो पूरा घास एकदम रेगिस्तान के जैसे बना के रखा था। बहुत अच्छा करके रखा था। मुझे ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। ये चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पर ना हमें थोड़ा अच्छा लगा। हमें लगा चलो हमने कुछ अलग चीज़ देखी है, वरना हम लोग ये 2-3 साल में आते, जाते, चले जाते थे ना, पर ये वाला चीज़, और मुझे भी ऐसे था ना कि शायद है ना, ये शायद होगी, पर हम नहीं जा पाए। मतलब एक रहता है ना वीआईपी ही हो देख सकते हैं, पर इसका है ना बजट भी इतना नहीं था, इसकी टिकट भी शायद आई थिंक इतनी नहीं थी। पास थे, और बहुत ही कम प्राइस थी इसकी टिकट की, मुझे याद नहीं है। पर यहाँ पे 2, और उसी टिकट के अंदर 2-3 कुछ अलग-अलग थे। वहीं म्यूज़ियम था, और एक है ना कुछ जैसे कि सुन्नत, जो रसूल की सुन्नत है, मतलब बोलते हैं ना उसमें जो खाने की चीज़ें हैं उससे क्या फ़ायदा है, वो चीज़ भी यहाँ पर एक अलग से अवेलेबल थी। और एक है ना छोटा-सा म्यूज़ियम बना हुआ था, जिसके अंदर है ना पुराना, जब से है ना दुनिया बनी है तब से सब कुछ था। और यहाँ पे कैट वगैरह थी, जैसे कि ना रात को अलग से रहती है, जो दिन में रहती है उनकी भी अलग-अलग थी। यहीं आके मुझे पता चला इतनी भी कैट में वैराइटीज़ है। और जो चूहे हैं ना उसका भी मुझे यहीं आके पता चला कि इतनी वैराइटीज़ है, वरना अपने हिसाब से 2 या 3 ऐसे ही रहते हैं। 2 या 3 4 हो गए, बट यहाँ पर अलग-अलग वैराइटीज़ के चूहे थे, और उनके बारे में अलग से गाइडलाइन लिखी हुई थी। वो जो बोर्ड रहता है उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ था कि वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो क्या खाते हैं, सब कुछ। ये देखो बिल्लियाँ थी, जो नाइट की अलग बिल्ली थी, मतलब अलग-अलग थी।
तो वो भी मैंने ना बहुत ऐसे किया, तभी तो ये यहाँ आके ऐसा लगा ना कि हाँ बाबा, कुछ ऐसी चीज़ नॉलेज वाली सीखी। वरना हमें क्या पता था, बस बिल्लियों के 2-3 ही बिल्लियों का पता था और कुछ नहीं। मुझे तो ये नॉर्मली जो अपन पालते और ये गलिया में फिरते उन्हीं बिल्लियों का पता था हकीकत में, और कुछ आइडिया नहीं था कि इतनी टाइप की बिल्लियाँ भी होती है। और चूहे वगैरह भी 2-3 टाइप के, व्हाइट चूहा और एक ये जो छोटे रहते और एक बड़े वाले, बस इतना ही पता था और कुछ नहीं। पर यहाँ पे इतने सारे चूहे थे ना, उनको देख के ऐसे वोमिट भी हो रही थी क्योंकि बहुत गंदे से थे। पर ऐसे नॉलेज मिला, हाँ बाबा इतना कुछ है, हमने पढ़ा क्या? अगर पढ़ा भी होगा ना बचपन में, तो वो चला गया हमारे दिमाग में से, ऐसे हो गया। और यहाँ इतने अंधेरे में ना एक बिल्ली थी, वो एक छोटा-सा होल था उसके अंदर घुसी हुई थी, और बोलते हैं वो बिल्ली है ना अंधेरे में ही रहती है। ऐसे छोटे-छोटे होल थे लकड़ी के, उनके अंदर ही थी। वो बाहर ही नहीं निकल रही थी, और वैसे ही अलग-अलग वो रहती है, वो बाहर इतना नहीं निकलती है, वो ऐसे ही जगह पे रहती है, वो लाइट में भी नहीं रहती है। तो इसलिए उसके हिसाब से यहाँ पे अंधेरा करके रखा था, तो मैंने देखा तो मुझे यहाँ एक होल है उसके अंदर वो बिल्ली दिखी, और वो पूरी व्हाइट बिल्ली थी। उसकी आँखें भी चमक रही थी, ऐसी बिल्ली थी वो। तो ये वाला जब मैं आज वीडियो मतलब जब मैं कट कर रही थी ना, तब मैंने बहुत मतलब ये पूरा जितना भी वीडियो है ना, यहाँ से लेके लास्ट तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये ना कोई 2 घंटे का हुआ था। फिर भी मैंने इतना कुछ इसमें से कट किया है ना, इतना कुछ कट कर करके इसको लगाया है, मतलब एडिट किया है, जब जाकर ये 30 मिनट्स का मैं पूरा कंप्लीट कर पाई। वो भी मैं सोची थी मैं इसको कट करूँ, पर मैंने सोचा अगर इसको और कट करूँगी ना, तो मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी। और कुछ तो जानवर ऐसे ना जो अंधेरे में दिख भी नहीं रहे, क्योंकि मुझे भी वो टाइम पे ऐसे नहीं था कि बाबा कुछ शूट करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ। बस बहुत कुछ है जो मुझे दिख के बहुत। ये वाली और ये ना शारजा में है अवेलेबल, जो बहुत लास्ट में आता है, पर ये शारजा में है। क्योंकि हम लोग उस दिन है ना शारजा में ही घूम रहे थे कि शारजा में कहीं चलते हैं अच्छी सी जगह। फिर हम लोग आए एक बहुत जगह ऐसे ओपनली में, तो यहाँ पर गाय वगैरह थी, बड़ी-बड़ी गाय थी, सब कुछ थे, जो दूर चारा खा रही थी। और ये सब है ना बाहर की साइड ओपन, एकदम ओपन में थे, जैसे कि जहाँ गाय, बकरियाँ जो रहते हैं ना, वो रहती है इस तरह से, और हिरन भी थी यहाँ पर। ये सब मतलब जो ओपन में रहते ना, मतलब एनिमल्स जो, मतलब उनके लिए भी स्पेस चाहिए, वैसे थे। तो उनके लिए भी सब चीज़ अवेलेबल थी यहाँ पर, खाने का हर एक चीज़। ऐसा नहीं कि उनको मतलब कैसे भी, और आप देख सकते हैं ना, यहाँ तो बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पर हम रेस्टोरेंट था, तो रेस्टोरेंट के सामने ही ये सब था, तो ये थोड़ा अच्छा लगा। हम थक गए थे तो यहीं पे चाय वगैरह पी रहे थे। और यहाँ अंदर है ना बहुत ज़्यादा महंगा था, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ कुछ फ्रेंच फ्राइज़ और चाय ली। फिर हम सोचे बाहर जाएंगे। फिर यहाँ पर ये मंकी मंकी टाइप ही थे, मतलब जैसे अपने नॉर्मल बंदर होते हैं ना, वैसे नहीं थे, वैसे ही थे, बट अजीब ही थे। ये देख सकते हैं आप उनका चेहरा। मतलब ये वाले तो फिर भी थोड़े नॉर्मल है, एक आगे ना बहुत अजीब से थे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे लगा शायद होगा, इनकी अलग-अलग प्रजाति होती है ना, वो मेरी भाभी थी, वो बता रहे थे अलग-अलग रहते हैं। तो अभी इंडिया में अपन को उतना ही पता था जितना अपन देखते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो बहुत डेंजरस रहता ना। मुझे इसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं है। फिर आगे आए चीतक की तरफ, हम चीता ये देखिए यहाँ पर, बाप रे! मतलब इसको देखकर एक बार तो ऐसे मतलब हो रहा था, बट ये इन तक हमारी आवाज़ नहीं जा सकती शायद, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कर रहे थे ना, आवाज़ कर रहे थे, तो नहीं था। तो शायद ये ग्लासेस कुछ ऐसे, वरना ये इंसान को देखे और ऐसे रहे, क्योंकि जब ये भाग रहा था ना, तो हमको डर लग रहा था, इधर नहीं मतलब डर, मतलब अभी जो रियल में देखा है, देखने में और ऐसे थोड़ा फ़र्क तो लगता है ना। तो यहाँ हमने रियल देखा तो बहुत ऐसे डर रहे थे। ज़ैनब तो आ ही नहीं रही थी, फिर बाद में उसको मैं बोली ना, ये टूटेगा-फूटेगा नहीं, तब वो आई। इस तरह यहाँ पर भी हर एक एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ था, उसका रहने का तरीका, खाना-पीना, जो भी था ना सब यहीं पर लिखा हुआ था। ये देखिए ये सबसे खतरनाक है भाई। यहाँ भी अच्छा खासा स्पेस था, एकदम खुले थे, एकदम खाने का इनका अच्छा सा इंतज़ाम था। ऐसा नहीं था कि भई इनको ऐसे रखे। तो ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर भी 2-3 थे, तो
मैं दोनों तरफ आके देख रही थी, उधर और इधर। फिर हम लोग चले आगे। ये एक सो रहा था इधर। तो ये चीज़ देख के ना थोड़ा अच्छा लगा कि फ़र्स्ट मतलब इतने टाइम से कोई अच्छी चीज़ देखने को मिली। नॉर्मली हम हमेशा मतलब इस मतलब शारजा के साइड आते नहीं थे हम लोग, दुबई में ही घूम फिर के चले जाते थे। इस बार हमने 2-3 विजिट है ना शारजा के साइड भी किए हैं। ये है लेपर्ड। हम आ गए थे फिर बाहर की तरफ। तो यहाँ पर एक और थोड़ा-सा विज़िट था। ये 3 अलग-अलग 3 या 4 कुछ बने हुए हैं। तो अब हम जा रहे हैं कि जहाँ पर है ना मतलब सुन्नती तरीके का जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे जो भी खाने की चीज़ें और उसके फ़ायदे जो कुरान में है, वो देखने जा रहे थे। यहाँ पर पहले एक म्यूज़ियम था, उसमें हम नहीं गए क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट लग रहा था। हम जाके फिर रिटर्न आ गए थे, मतलब जल्दी से एक राउंड करके, क्योंकि इसमें सब बहुत सालों पुराने जो चीज़ें थी ना वो थी। यहाँ पर हम आए हैं इस्लामिक जो मतलब है ना, जो हमारे कुरान में है अवेलेबल कि कौन सी चीज़ से क्या फ़ायदे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर सब थी। जैसे कि कलौंजी है और भी बहुत चीज़ें थी जिसका हमें आइडिया नहीं था, पर यहाँ आकर है ना देखने को मिला कि उनसे क्या-क्या फ़ायदे हैं, उनका कहाँ-कहाँ ज़िक्र है। हर चीज़ का लिखा हुआ था उस चीज़ के नीचे कि इसका इस सूरत में ये कहा गया है। फिर यहाँ पर आ गए थे हम एक छोटा-सा और मतलब बच्चों के लिए यहाँ पर छोटे-मोटे जो एनिमल्स हैं, जो बच्चे वाले, जो मतलब गाय थी, यहाँ पर ऊँट थे और हॉर्स थे और अलग-अलग बर्ड्स थे, यहाँ पर है ना मोर थे। तो यहाँ पर जेना बाकी और यहाँ पर है ना बकरियाँ थी, बकरी को ऐसे चारा खिला सकते थे और इस तरह मुर्गी वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। तो मतलब ये यहाँ पर एक गाँव का पूरा बना हुआ था, जो छोटे-छोटे गाँव में रहता ना एक सेटअप, उस तरह से बना हुआ था उनका खिलाने का। और उधर चारपाई भी थी, वहाँ पे कुछ है ना गाय और उनके लिए पानी का भी अवेलेबल था। वहाँ पर दूध निकालने का एक सिस्टम भी बता के रखा था, बच्चे खेल रहे थे। तो झूले वगैरह सब थे। तो ये वाला भी मुझे बहुत मतलब ये पूरा ही ना गार्डन बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए मोर। तो मैं बोली ना बहुत टाइम से मेरी भाभी बोली मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है कि तुम लोग आते तभी हमारे इधर आना होता है। यहाँ पर गाय का दूध निकालने का ऐसे बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पे चारा खिला रहे थे जो भी थे। और यहाँ पर सब गाँव के टाइप, जो गाँव में छोटे मोटे झोपड़ी टाइप बने हुए थे ना, सेम टू सेम वैसा ही बना हुआ था। यहाँ देखिए बकरियाँ, इनको चारा खिलाया जाते हैं, ऐसा चारा ले लेके उनको खिला रहे थे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा मतलब बचपन की यादें। आज तो फिर भी आज के बच्चे वो काम नहीं करते। जब हमारे बचपन में था ना कि खेलते थे बकरियों के साथ और है ना हमें पता था। अभी आजकल के बच्चों को तो वो भी नहीं पता, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो। उनको मतलब अलग ही एक सबसे बुरी आदत मोबाइल की लग गई है, जिसकी वजह से उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का कि हाँ चलो हम बाहर। और मेन सबसे बड़ी बात कि बच्चे बाहर खेलते नहीं है क्योंकि वो मोबाइल तक ही घर में रहते। मोबाइल लेके घर में रखना, फिर जाना, फिर आना। फिर सब होने के बाद हम शाम को 7 बजे हम यहाँ पर आके बैठ गए थे गार्डन में। यहाँ से वाटरफॉल दिख रहा था। वहाँ भी एक पॉइंट था पर वहाँ पर हम लोग नहीं गए क्योंकि हमें वैसे भी घर जाने में लेट होने वाला था। फिर हम लोग जा रहे थे आज यहाँ, ये वाले ब्लॉग मतलब यहाँ पर मैंने ब्लॉग शूट किया था हैंगिंग गार्डन का, जो मतलब इतना लंबा है उसका सफ़र। सच्ची में यहाँ पर मेरी हालत ख़राब होगी। जाते वक्त मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, जाते वक्त कम से कम हमको पौने 2 घंटे लगे थे क्योंकि ट्रैफिक था इस रूट पर बहुत ज़्यादा। और सबसे मेन प्रॉब्लम थी जब हम गार्डन के पास आ गए ना, तो वहाँ पर जो ट्रैफिक जाम था ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पर क्योंकि लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की और वो सेटअप करने में टाइम जा रहा था। तो यहाँ आने के बाद मैं बहुत पछताई। मैंने मतलब सोचा यार मैं नहीं आती तो अच्छा था। ये देखिए ये वाला गार्डन हैंगिंग गार्डन, और ये इतना प्यारा लग रहा था ना यहाँ आने के बाद। मुझे ना वैसे तो एक हो रहा था कि यार मैं नहीं आती, पर यहाँ आकर मेरी हालत भी बहुत ख़राब होगी। जब यहाँ पर आई तो थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा खा। यहाँ पर जब मैं आई ना, हम लोग 5 बजे निकले थे हमारे घर से और यहाँ पर हम 6:30 या पौने 6, 7:30 या 6:30 या पौने 7 या 7 बजे के आसपास हम पहुँचे थे। फिर यहाँ पर हम शायद 1 घंटा ही लगे रहे होंगे, सब घूमना वॉक करना। ज़्यादा वॉक भी नहीं कर पाई थी मैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, ज़्यादा स्टेप चढ़ना उतरने वाला था। तो फिर बस ऐसे थोड़ा राउंड कर लिया था। और जब हमारी गाड़ी जब तक पार्किंग में लगा कर आए तो 1 घंटा हो गया था उन लोगों को बेचारों को। तो यहाँ से हम वापस गए तो 8:30 पौने 9 बज गई थी हमको। फिर हम जब रास्ते में पहुँचे ना, तो भूख से मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो मतलब इतनी गंदी मेरे को वॉमिट होने लग गई थी ना रास्ते में कि मैं ना ऐसा सोच रही थी कि मुझे कोई यहीं पे छोड़ दो, आगे मैं नहीं जा सकती कुछ है तो। मेरे हस्बैंड को मैंने यही कहा था, वो बोले अगर कुछ ऐसा अवेलेबल होता है यहाँ से कि वॉक करके जा सकते तो अपन जा सकते थे।
पर मेरी यहाँ आने के बाद मैंने मतलब ऐसा सोचा अल्लाह मुझे घर पे सही सलामत पहुँचा देना, क्योंकि मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई। जब मेरी वॉमिट हो रही थी ना, तो मेरे हाथों की उँगलियाँ ना वो अजीब ही हो गई थी, मतलब पता नहीं क्यों सुबह से मैं कंटिन्यू बाहर थी, इस वज़ह से कुछ खाने को सही से नहीं मिला, इस वज़ह से वीकनेस की वज़ह से क्या था पता नहीं, थोड़ी एसिडिटी भी हो गई थी। तो फिर यहाँ से हम लोग मैं तो पहले तो अच्छे से थी, जब यहाँ पर थी, जब मेरे को कुछ प्रॉब्लम जब यहाँ से ट्रैवलिंग करके निकले ना तब मेरी हालत ख़राब हुई भाई। मैं तो बस ऐसे हो गई कि अल्लाह अल्लाह करके मैं घर पे पहुँची हूँ। ये हम रात को 9:30 पौने 10 बजे यहाँ से निकले, घर पहुँचे थे यहाँ पर। फिर मेरे हस्बैंड मुझे पूछे तेरे को खाना क्या है? मैं बोली मेरे को खाना नहीं है, मेरे को सिर्फ़ घर पे जाके सोना है। क्योंकि मेरी बॉडी है ना एकदम अजीब ही हो गई है, मतलब पता ही नहीं क्या हो गया है। सुबह से मैं 5 मतलब सुबह यहाँ से निकले हम 5 बजे निकली थी, पर उससे पहले हम लोग कहीं और जाने की प्लानिंग में थे, तो मैं पूरे दिन आराम नहीं कर पाई थी। फिर सडनली यहाँ आने का प्रोग्राम किया, और ये मैंने ही कहा था हैंगिंग हैंगिंग गार्डन का, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, ये इतना लंबा रहेगा। तो फिर भी चलो बस ये वाला सफ़र मुझे हमेशा याद रहेगा। मतलब अभी भी मैं नॉर्मली कभी बैठी रहती हूँ ना, तो भी मैं सोचती हूँ उसके बारे में, उस दिन मेरे को क्या हुआ था। आई नो वो प्रेगनेंसी की वज़ह से हुआ होगा या फिर थकावट की वज़ह से हुआ होगा, क्योंकि वैसे भी मैं ना ट्रैवलिंग जब भी कहीं जाती थी ना, गाड़ी में जाते तो मेरे को अजीब-सा ही सफोकेशन होता था, जिसकी वज़ह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो बस ये मेरा हैंगिंग गार्डन वाला व्लॉग भी मैंने बहुत बड़ा बना के रखा था, पर आज ये सारी जो भी मेमोरीज़ थी ना उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि मेरे को याद रहेगा हाँ, मैंने सब कुछ किया। फिर यहाँ से बारी हुई हमारी जाने की इंडिया, तो यहाँ पर थोड़ा जन्म इमोशनल हो गई थी, क्योंकि ये पूरा जो 2 ढाई महीने का जो टाइम था ना, वो हमारा बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो घूमने और ज़्यादा हमने खाने में स्पेंड किया था। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे मेट्रो के पास में, मेट्रो के लिए ये दुबई एयरपोर्ट से है, तो यहाँ से हम मेट्रो से जाएँगे हमारे फ़्लाइट के लिए। गेट नंबर पर हमारे जो भी है, तो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर भी है ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम नहीं, मतलब वैसे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बस मेरे को ऐसे था कि अल्लाह मुझे ट्रैवलिंग में मतलब फ़्लाइट में कुछ प्रॉब्लम, मैं ऐसे दुआ कर रही थी, क्योंकि मुझे डर था कहीं न कहीं लेके कि ट्रैवलिंग की वज़ह से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए। और यहाँ पर मैं और ज़ैनब अकेले थे, तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था बस, तो अल्लाह आज तो। और यहाँ पर मतलब नॉर्मली है ना मेरे पास है बैग भी था, एक लगेज मतलब क्या ना हैंड बैग था मेरे पास, और एक भैया मिले थे, उनका थोड़ा ना चॉकलेट थी, तो उन्होंने भी मुझे कहा था आप समझ मतलब वो मेरे मतलब रिलेटिव नहीं साथ में थे, तो उनका थोड़ा मैंने वो मुझे पूछ रहे थे, और वो बहुत अच्छे थे। मतलब जब मैंने उनको बताया ना ऐसी-ऐसी बातें, तो उन्होंने मेरा ना मुंबई एयरपोर्ट तक साथ चले थे। मुंबई एयरपोर्ट से मेरे पास कार्टून था, वो कार्टून मेरा लास्ट बाहर तक लाके दिया था, तो उनके लिए मैं बोली अल्लाह तेरा शुक्र है, मतलब कोई तो मिला, वरना मेरे को पूरे रास्ते यही टेंशन थी कि मैं कैसे जाऊँगी, ये कार्टून कैसे उठाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया था कि वहाँ किसी को बोल देना। पर फिर भी है ना मुझे लगा क्या भरोसा कोई उठाएगा कि नहीं उठाएगा, क्योंकि देखा ना कैसे लोगों का रहता है आना-जाना, सब अपना-अपना सोचते रहते हैं। फिर यहाँ पर हम जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर, यहाँ पर हमारे हाथ में वैसे कुछ भी नहीं था, पर ज़ैनब का छोटा लगेज था, मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, और लगेज था ना, तो उसका हमको वेट करना मतलब वेट करके चेक करना था कितना है। छोटा-सा बैग था मेरे हाथ में, हैंड बैग, तो वो भी हो गया हमारा चेकिंग। कभी-कभी ऐसे होता है, कभी-कभी मतलब डायरेक्ट फ़्लाइट के अंदर विदाउट चेकिंग के, मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि फ़्लाइट में अंदर जाने से पहले भी मेरा कुछ लगेज चेक करवा रही है, वरना मुझे आइडिया नहीं था। मैंने बहुत से लोग जब बोलते थे ना, तो मैं उनको ये बोलती थी मेरा तो कभी भी नहीं हुआ। और हम आ गए हमारी सीट, सबसे बुरी सीट मुझे इस बार मिली थी, हमको बीच के रो में सीट मिली थी, जो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बीच के रो में सीट, और वो भी बीच में एकदम। तो मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बीच का होता है ना वहाँ पर, तो वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोची अल्लाह कम से कम विंडो, क्योंकि ज़ैनब है ना इस बार बहुत ऐसे करके रखे थे, अम्मी मुझे विंडो सीट चाहिए, विंडो सीट चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है। और यहाँ पर फिर हमारा टाइम पास वो है ना मूवी देख रही थी, कार्टून खेल रही थी। ये अच्छा है एयर इंडिया में कि है ना फ्लाइट के अंदर ये जो भी अवेलेबल है टीवी, तो बच्चों का टाइम पास हो जाता है। फिर यहाँ पर मुझे खाना, और खाने के वैरायटी का ना मुझे बहुत अच्छा खाना मिला था, और यहाँ पर मुझे 2 बार खाना मिला था, पता नहीं क्यों। एक बार जैसे ही मैं आ गई थी ना, तो फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ हुआ था, उससे पहले मिला तभी मिल गया था, और एक बहुत देर बाद डिनर के लंच के टाइम पे मिला था। तो मेरे को है ना भूख लगी थी, और मेरे को है ना ऐसे मतलब भूखा नहीं रहा जाता, पता नहीं इन टाइम पर, वरना मैं बहुत टाइम निकाल लेती थी, पर अब मुझसे ना भूखा रहा नहीं जाता।
तो ये मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करी कि अल्लाह तेरा शुक्र है। तो बस आज का मेरा व्लॉग इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नया लाऊँ, बट जितना मुझसे हो पाता है ना मैं उतना लाती हूँ, बट मैं एक्टिव रहना चाहती हूँ। मैं ना वो नहीं चाहती कि यार मैं बहुत टाइम से छोड़ दूँ, इसी चक्कर में मैंने आज ये पूरी, जब मेरा है ना व्लॉग मतलब मोबाइल को कर रही थी ना डिलीट सब कुछ, तब ये वीडियो निकले और मैंने ये शेयर किया। और यहाँ पर सबसे लिए मेरे लिए जो बेस्ट पार्ट था ना, तो वो मेरा भांजा मुझे लेने एयरपोर्ट पे आया था, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर बहुत खुश हुई थी। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखना। और